बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। और आज हमारा टॉपिक होगा लीनियर अलजेब्रा। हमने स्टार्ट किया हुआ है लीनियर अलजेब्रा के। हमने ये 5 टॉपिक्स फर्स्ट लेक्चर में कवर किए थे। इसमें वेक्टर्स इन आरएन पढ़ा और इक्वल वेक्टर्स हमने जाना था क्या होता है, कॉलम वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ये हम सब कुछ फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ कवर कर चुके हैं। ये मैंने सारा रिवाइज करा क्योंकि नेक्स्ट इस लेक्चर में इसी टॉपिक्स के लेके आगे है, तो ये हमने सब कुछ कवर किया था। ये थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो बेहतर होगा कि पहले आप सब कुछ ये फर्स्ट लेक्चर इसका एक दफ़ा देख के आएँ, फिर सेकंड लेक्चर ये वाला आपको अंडरस्टैंड करने में ज़रा आसानी होगी, ठीक है। और नेक्स्ट आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 5 टॉपिक्स ये थे और 6 नेक्स्ट वन होगा लीनियर कम्बिनेशन। कम्बिनेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में यही मतलब बार बार इसका यूज़ किया जाएगा। इस कंसेप्ट का बहुत अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंड करें। लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है? लीनियर कम्बिनेशन एक्चुअली मतलब पावर होती है। लीनियर का मतलब क्या होता है? पावर नॉट मोर देन 1। एंड कम्बिनेशन क्या होता है? स्केलर एंड वेक्टर्स के कम्बिनेशन से एक नया वेक्टर बनता है जिसको हम लीनियर कम्बिनेशन कहते हैं। तो ये किस तरह होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई वैक्टर्स हों u1 u2, मैं Rn से वैक्टर्स ले लेती हूँ, un बिलोंग्स टू Rn। Rn से मैंने ये वेक्टर्स लिए और मैं स्केलर्स ले लेती हूँ, साथ ही a1 a2 अप टू सो ऑन an मैंने स्केलर्स लिए और Rn से मैंने वेक्टर्स लिए, ठीक है, जो n टपल में है। इन दोनों के कम्बिनेशन से मैंने कहा लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है? स्केलर्स और वेक्टर्स का एक कम्बिनेशन होता है जिससे हमें एक नया वेक्टर फॉर्म करते हैं, ठीक है। वो वेक्टर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेक्टर v बनता है, वो किस तरह, इन दोनों का कम्बिनेशन किस तरह होगा? इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके फिर इनको ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्केलर्स और ये वेक्टर्स होते हैं, इनका कम्बिनेशन फर्स्ट इसमें इस तरह इन दोनों का कम्बिनेशन से किस तरह बनेगा? a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस अप टू सॉन प्लस an un। तो ये जो नया वेक्टर v बनता है इसी को हम कहते हैं कि वो लीनियर कम्बिनेशन है। और वेक्टर्स u1 u2 u अप टू सॉन un फॉर स्केलर्स a1 a2 a1 an के लिए, फॉर स्केलर्स an के लिए ये जो v है वो लीनियर कम्बिनेशन है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लीनियर कम्बिनेशन। v इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ u फॉर स्केलर्स। नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हम स्केलर्स ही फाइंड करेंगे। हमें u वेक्टर दे दिया जाएगा, v वेक्टर दे दिया जाएगा और हम इन स्केलर्स a1 a2 ये स्केलर्स हम फाइंड करेंगे। अगर ये स्केलर एग्जिस्ट करते हुए तो हम फिर लीनियर कम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज हम फिर उसको कह नहीं सकेंगे कि वो लीनियर कम्बिनेशन है विदाउट स्केलर्स, क्योंकि कम्बिनेशन होता ही है स्केलर वेक्टर्स के कम्बिनेशन से ही लीनियर कम्बिनेशन बनता है। मेरे पास इसको और सिंप्लीफाई करूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आप u ले लें 1 2 3, मैंने u लिया, और v आप ले लें 1 -1 2, ये मैंने v लिया, और 2 and 3। मैंने दो वेक्टर्स लिए, दो ही मैंने स्केलर्स लिए। जितने वेक्टर्स होते हैं उतने ही स्केलर लेने पड़ते हैं। फिर मैंने क्या किया कि 2u + 3v स्केलर का कम्बिनेशन बनाया वेक्टर्स के साथ। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया कि जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये सारा मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2 अंदर सारे कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 3 अंदर सारे कंपोनेंट के साथ लैदा मल्टीप्लाई होगा। 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 × 1 2 2 2 4 2 3 6 3 1 3 3 -1 -3 3 2 6 हो गया। और नेक्स्ट दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं ये भी मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। किसके फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में ऐड होगा, 3 + 2 कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इन वेक्टर्स के लिए मैंने बताया, सिंपल एग्जांपल लेके भी बता दिया लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट होता क्या और ये क्या चीज़ है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं वेक्टर डिफरेंस के लिए करूँ, जिस तरह मैंने अभी वेक्टर्स 2 और 3 को पॉजिटिव लेके किया था, यही मैं वेक्टर डिफरेंस के लिए करूँ 2u माइनस या -3v के लिए करूँ तो वो इस तरह होगा। ये तो अंदर 2 4 6 ही बनेगा, लेकिन यहाँ -3 जाएगा तो -3 +3 एंड -6 ये बनेगा। फिर नेक्स्ट दोनों को ऐड करेंगे तो -1 7 0। ये भी एक वेक्टर, ये भी लीनियर कम्बिनेशन है फॉर वेक्टर्स u एंड v फॉर स्केलर्स 2 एंड -3 के लिए। ये वेक्टर लीनियर कम्बिनेशन होगा। ये वेक्टर डिफरेंस के लिए था, वेक्टर एडिशन के लिए ये है, ठीक है। ये भी वेक्टर लीनियर कम्बिनेशन है फॉर वेक्टर u एंड v फॉर स्केलर्स 2 and 3, और ये भी वेक्टर लीनियर कम्बिनेशन है फॉर वेक्टर्स और वेक्टर्स u एंड v फॉर स्केलर्स 2 and -3 के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास एक 0 इज अ स्केलर,
ठीक है, जीरो एक स्केलर है। क्या आर एन में कोई ऐसा वेक्टर है जो एज अ जीरो वेक्टर ट्रीट किया जा सके, फिर वो वेक्टर होगा? अगर वो वेक्टर आर एन में कोई जीरो वेक्टर ट्रीट होता है तो वो किस तरह होगा? 0 0 अप टू सॉन 0 बिलोंग्स टू आर एन टपल से बिलोंग करते हैं, एन टपल्स होंगे। और ये भी एज अ जीरो वेक्टर ही ट्रीट किया जाता है। किसी भी वेक्टर में आप इसको ऐड कर दो, उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी वेक्टर में आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं करूँ u कोई वेक्टर है विच इज़ नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है। आप इसको जीरो वेक्टर में ऐड करेंगे तो वापस वो u ही रहेगा। किसी में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ थ्योरम से डिस्कस कर लेते हैं। इसके थ्योरम विदाउट प्रूफ करेंगे। बेसिक थ्योरम्स हैं, वैसे वो अंडरस्टैंडिंग उसकी आपको लाजमी होनी चाहिए ताकि आपको इसके फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हों, मतलब अब हायर कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आपको हायर मतलब लेवल के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग करना आसान होता है। इसमें हम थ्योरम्स कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम्स विदाउट प्रूफ करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 वैक्टर्स लिए, u v w बिलोंग्स टू r n टपल से मैंने 3 वैक्टर्स लिए और 2 मैंने स्केलर्स लिए k एंड k प्राइम बिलोंग्स टू r। मैं फर्स्ट वन, इसका जो थ्योरम है वो कहता है कि u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w, कि आप पहले लास्ट 2 को ऐड करके फिर इसके फर्स्ट में ऐड कर लें, या फिर आप इसके फर्स्ट 2 वैक्टर्स को ऐड करके फिर उसके थर्ड वन वैक्टर में इसको ऐड करते हैं तो दोनों का रिजल्ट इक्वल ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये इसका फर्स्ट थ्योरम है। सेकंड थ्योरम कहते हैं कि u प्लस जीरो, अभी हमने पढ़ा कि किसी वेक्टर में आप जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं, वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अनचेंज रहता है, ठीक है। और थर्ड वन इसका वेक्टर है कि किसी वेक्टर में आप उसका नेगेटिव ऐड करें तो इज इक्वल टू जीरो वेक्टर बनेगा। सिंपली नंबर्स की तरह ही है, इसको याद करना भी आसान है। किसी वेक्टर में आप जीरो ऐड करते हैं तो जिस तरह किसी नंबर में आप जीरो ऐड करें तो किसी नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, सिमिलरली किसी वेक्टर में आप जीरो वेक्टर ऐड करें तो उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। इसी तरह किसी वेक्टर में आप उसका उसी का नेगेटिव अगर उसमें ऐड करते हैं तो वो जीरो वेक्टर देगा आपको। और फोर्थ वन इसका थ्योरम कहता है कि u प्लस वी कर लें या v प्लस u कर लें, दोनों सेम ही रहेंगे। या पहले u में v ऐड कर लो या v में आप u ऐड कर लें, ऐड करने से दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें सेम रिजल्ट ही देगा। और इसका फिफ्थ वन थ्योरम कहता है कि 2 वेक्टर्स को आप ऐड करें u एंड v, 2 वेक्टर्स को ऐड करके फिर आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, या पहले दोनों को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, के यू प्लस के वी कर लें। मतलब या पहले दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उनको ऐड करें, या दोनों वेक्टर्स को ऐड करके फिर आप उस एक किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो दोनों ही सेम रिजल्ट देते हैं। मतलब क्या होता है कि अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जाके। और 6 वन इसका जो थ्योरम है वो कहता है कि हमारे पास 2 कोई स्केलर्स हों, के पहले के प्राइम यू कर लें, मतलब किसी स्केलर का किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर अनदर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप दोनों स्केलर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें बाद में किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम रिजल्ट ही देगा, ठीक हो गया। और 7 इसका है कि दोनों स्केलर्स को पहले, ये जो थे आपके पास ये एडिशन बेस्ड थ्योरम्स थे या एडिशन बेस्ड प्रॉपर्टीज थी, और ये स्केलर बेस्ड प्रॉपर्टीज हैं आपके पास सारी, जिसमें स्केलर्स आ रहे हैं कि पहले आप दोनों वेक्टर्स को ऐड करें फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें या के को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके करें तो वो सेम रिजल्ट ही दोनों देंगे। या फिर आप कैसे करें, किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर अनदर स्केलर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, या दोनों स्केलर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर किसी वेक्टर के साथ उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें तो वो दोनों सेम रिजल्ट ही देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहे हैं कि 2 स्केलर्स को पहले अगर आप ऐड कर लें, ऐड करने के बाद फिर आप किसी वेक्टर के साथ उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, या फिर आप इस तरह करें कि u इस वेक्टर को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें किस तरह से कि k u के पहले किसी स्केलर को आप u के साथ मल्टीप्लाई कर लें और k प्राइम को u के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को फिर ऐड करें, या फिर दोनों स्केलर्स को पहले ऐड कर लें फिर u के साथ आप मल्टीप्लाई करें, दोनों ही सेम रिजल्ट देते हैं। ये हो गए आपके पास 7 थ्योरम्स। और 8 वन जो है इसका वो कहता है कि किसी वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, वो वेक्टर वो सेम ही रहता है, फर्क नहीं पड़ता। ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, इसको आप मतलब समझ लें कि 1 एज आ, मतलब जिस तरह वो हम ग्रुप्स वगैरह में पढ़ते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसके साथ भी उसको ऑपरेट कराएंगे वो वही रहता है। और यहाँ पे 1 जो है वो विदाउट प्रूफ ही हमने इसके करने, ये बेसिक हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। हमारा एक टॉपिक होगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होती है और इसको कैसे हम देखते हैं वेक्टर्स के लिए। नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट देखें। डॉट प्रोडक्ट में के लिए भी मैंने 2 वेक्टर्स लिए फ्रॉम आर एन से लिए, और जो यू है उसके कंपोनेंट्स होंगे a1 a2 अप टू सॉन an, और वी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं b1 b2 अप टू सॉन bn, मैंने ये 2 वेक्टर्स लिए। 2 वेक्टर्स पे फिर मैंने डॉट प्रोडक्ट जब अप्लाई किया u डॉट वी, यहाँ ये डॉट होता है इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके कर लें।
यू डॉट वी डॉट प्रोडक्ट एक ऑपरेशन है, वो क्या करता है कि दोनों वेक्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ही कंपोनेंट वाइज इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि हमने कंपोनेंट वाइज उसको मल्टीप्लाई करना है और कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके फिर उसको ऐड भी करते जाना है। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से जब मल्टीप्लाई किया, प्लस का सिंबल लगाना है साथ में, मतलब ऐड करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। सेकंड कंपोनेंट को जब मल्टीप्लाई किया, प्लस लगा के फिर उसके थर्ड को करेंगे अप टू सॉन, इसके जितने लास्ट वन टर्म के साथ भी अब उसको प्लस के साथ करेंगे। और इन दोनों का जो फिर आप देखें कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ऐड करने के बाद कोई एक स्केलर ही आएगा, ठीक है। और ये डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज फॉर 2 वेक्टर्स के लिए होती है और 2 से ज़्यादा वेक्टर्स के लिए हो नहीं सकती। देखिए अभी मैंने बताया कि 2 वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई एक स्केलर क्वांटिटी आती है, और स्केलर क्वांटिटी को जब आप किसी नेक्स्ट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। वेक्टर तो नहीं बनेगा ना, फिर वेक्टर तो रहेगा ही नहीं। दो डॉट प्रोडक्ट तो ऑलवेज बिटवीन वेक्टर्स होती है और ऑलवेज बिटवीन फिर 2 वेक्टर्स होती है, क्योंकि एक ही वेक्टर को आप 2 वेक्टर जो मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर आता है, और नेक्स्ट आप किसी और के साथ करेंगे तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो वेक्टर तो वो रहेगा ही नहीं, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन 2 वेक्टर्स होती है और नेक्स्ट वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन बन जाती है, ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी मैं बातें बता रही हूँ एमसीक्यूज बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, साथ साथ नोट करते जाएं, नोट डाउन करते जाएं। आपके माशाल्लाह से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी, बहुत आपको ये बातें सारी हेल्प आउट करेंगी नेक्स्ट आप जब एग्जाम में बैठे होंगे। और इस तरह के कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो इंशाल्लाह बहुत हेल्प होगी आपको। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वेक्टर्स मजीद इसके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियरफाई करने के लिए क्या किया कि मैंने 2 वेक्टर्स लिए, जिसमें यू वेक्टर के कंपोनेंट्स है 1 2 3 फ्रॉम आर क्यूब से मैंने ये वेक्टर लिया, और अनदर वेक्टर वो भी मैंने दोनों। ये भी एक बात है कि दोनों जो आप वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं वो सेम सेट से बिलोंग करने चाहिए। जिस तरह हमने वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर की इक्वलिटी के लिए देखा था कि दोनों सेम सेट से बिलोंग करने चाहिए, इसी तरह डॉट प्रोडक्ट के लिए भी वो सेम सेट से बिलोंग करना लाजमी होते हैं। अगर कोई वेक्टर R2 से है, दूसरा R3 से है, फिर कैसे आप उसके थर्ड, अगर ये R3 से और R2 से है, ये तो 1 2 2 कंपोनेंट होंगे और इसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, तीसरा कंपोनेंट यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब वो तो फिर रह ही जाएगा। इस तरह तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है। दोनों को फिर यू एंड वी जिसके लिए आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं लाजमी है कि वो भी फिर सेम सेट से बिलोंग करने चाहिए। अगर ये आर क्यूब से, वो दूसरा भी आर क्यूब से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये एक बात हो गई, डॉट प्रोडक्ट के लिए भी सेम सेट से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट मैं कह रही हूँ कि जब मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, फिर सेकंड कंपोनेंट सेकंड के साथ 2 × -2 3 × 3 9, जब इन दोनों को मैं प्लस करूंगी तो ये 8 आएगा, विच इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब 2 वेक्टर्स को जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो जो आंसर या रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है। अब ये हमारे सारे 8 कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वन हम करते हैं इसका नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। अब पढ़ते हैं हम नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। नॉर्म ऑफ अ वेक्टर होता क्या है और ये हमें क्या स्पेसिफाई या क्या इन्फॉर्मेशन देता है और इसका कितनी इंपॉर्टेंस है लीनियर अलजेब्रा में, ये सारा हम डिस्कस करते हैं। नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, जब भी हम नॉर्म किसी, ये वेक्टर जो होता है नॉर्म वेक्टर हमें डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस बताता है, ठीक है। डिस्टेंस के लिए फिर हम फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ कोई पॉइंट है और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसका डिस्टेंस बताओ, ठीक है। या कोई इसे कर ले, मेरे पास कोई एक वेक्टर है तो इसकी डिस्टेंस बताएं, तो आप पूछेंगे ना कहाँ से डिस्टेंस बतानी है, इस वेक्टर से डिस्टेंस बतानी है, इस वेक्टर से डिस्टेंस बतानी है, या आप किस पोजीशन से मतलब कहना चाह रही हैं कि इसका डिस्टेंस किस कहाँ से बताना है, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट से ही फिर मैं इसका डिस्टेंस लूँगी। किसी भी चीज़ का डिस्टेंस बताना हो तो फिर एक फिक्स पॉइंट से लिया जाता है, इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस इतना है, इस पॉइंट से डिस्टेंस इसका चीज़ का इतना है, ठीक है। और डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से लिया जाता है, और रियल लाइन हो तो फिक्स पॉइंट हम 0 लेते हैं, 0 के लिए हम फिक्स, अगर रियल लाइन हो तो फिर हम डिस्टेंस 0 लेते हैं, और 2D प्लेन हो तो हम डिस्टेंस फिर रीजन लेते हैं। और Rn में सिंगल वेक्टर की डिस्टेंस की बात करें तो 2 वेक्टर के दरम्यान मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रही, मैं सिंपल एक वेक्टर सिंगल वेक्टर की बात कर रही हूँ, सिंगल वेक्टर की नॉर्म की बात कर रही हूँ। नॉर्म हमेशा हमें डिस्टेंस देता है, डिस्टेंस ऑफ सिंगल वेक्टर का फिर हम ओरिजिन से लेते हैं, और रियल लाइन में ओरिजिन 0 होता है, और फिर 2D में ओरिजिन फिर हमारा उसका ओरिजिन भी होता है, यही वाला ओरिजिन होता है। और सिंगल वेक्टर डिस्टेंस इज अ नॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और अब देखते हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। ये नॉर्म जो होता है हमें डिस्टेंस देता है, और डिस्टेंस कहाँ से देता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देता है। और फिर हम इस फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेक्टर यू हो तो फिर इसका मैं नॉर्म के लिए ये इस तरह से नोटेशन है, इसको इस तरह से लिया जाता है, और इसको हम कहते हैं कि ये नॉर्म ऑफ वेक्टर यू है, नॉर्म ऑफ यू है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ जो यू है वो बिलोंग करता है Rn से। ये तो हो गया नॉर्म का इंट्रो। बट हाउ वी कैलकुलेट नॉर्म, ठीक है, हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो नॉर्म होता है, नॉर्म इज इक्वल टू नो नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विद दिस वेक्टर एंड दिस, मतलब क्या करते हैं कि हम नो नेगेटिव स्क्वायर रूट लेते हैं ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। किस तरह से होता है,
नो नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं यू वेक्टर, मेरे पास कोई वेक्टर दिया गया उसका मैं नॉर्म या डिस्टेंस निकालना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद एक स्केलर आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी का फिर मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो वो एक अनदर स्केलर क्वांटिटी देगा और हमें एग्जैक्टली वो डिस्टेंस देगा, एग्जैक्टली रिजल्ट देगा कि उसका डिस्टेंस है कितना ओरिजिन से। और एक रियल वैल्यू होती है और ये यहाँ हमेशा एक रियल वैल्यू ही देगी और रियल वैल्यू है तो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा। और यहाँ इंपॉर्टेंट थ्योरम कर लें या कॉन्सेप्ट कर लें कि हमारे पास किसी वेक्टर का अगर नॉर्म 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर 0 होगा। अगर वो वेक्टर 0 है तो उसका नॉर्म 0 होगा। अगर किसी वेक्टर का नॉर्म 0 हो जाए तो वेक्टर 0 होगा। क्या मतलब कि अगर किसी वेक्टर का नॉर्म ही 0 है, नॉर्म हमें क्या बताता है, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ही 0 है तो इसका मतलब है डिस्टेंस हम बताते हैं कि ओरिजिन से, और किसी वेक्टर का अगर डिस्टेंस ही 0 है इसका मतलब वो फिर रीजन कहीं वो चला ही नहीं है, ओरिजिन इटसेल्फ ही है, मतलब कि वो 0 वेक्टर ही है, कि वो वेक्टर चला ही नहीं है, वो वेक्टर फिर 0 वेक्टर होगा जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0 है या जिसका नॉर्म 0 है। इस तरह अगर मैं 2D में बात करूं किसी पॉइंट की, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पॉइंट कर लें ए बी, मेरे पास कोई पॉइंट है इन 2D, ठीक है, और इस एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस ये ए है, एक्स एक्सिस इसका डिस्टेंस ए है, और वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस फॉर एग्जांपल बी है, बी डिस्टेंस है, ठीक है। अब मैंने नॉर्म क्या होता है कि एक जिस तरह पैथागोरस थ्योरम कर लें, हाइपोटेन्यूस हम लेते हैं इसके लिए, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया u और वो ए बी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं और बिलोंग करता है आर स्क्वायर से। 2D से मैंने एक वेक्टर लिया और इसका जब मैंने नॉर्म निकालना है तो वो होगा ए बी डॉट ए बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें नॉर्म देगा, मतलब क्या कि यही पैथागोरस थ्योरम आप इस पर अप्लाई करें तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट करें कि अगर हमें एक आर से को वेक्टर दिया जाए तो हम उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 0 से हम बता सकते हैं कितने डिस्टेंस पे है वो वेक्टर, या हमें 2D में कोई वेक्टर दिया जाए तो भी हम बता सकते हैं कि वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, ट्राइंगल बना के और पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम, या फिर नॉर्म निकाल के हम बता सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें कोई वेक्टर 3D 4D 5D आपके सोन RN के लिए हमें कोई वेक्टर दे दिया जाए तो उसका फिर हम कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसको हम फिर ग्राफिकली तो नहीं निकाल पाएंगे, या उसकी ट्राइंगल भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो तभी उसी चीज़ की इन्वेंशन होती है। इस तरह लीनियर अलजेब्रा में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीनियर अलजेब्रा की तभी हमें ज़रूरत पेश आई। नॉर्म एक बहुत पावरफुल टूल है, किसी भी स्पेस में डिस्टेंस निकालने के लिए आपको टाइम लग सकता है निकालने में, लेकिन आप एग्जैक्ट रिजल्ट बता सकते हैं कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है। आप कोई भी वेक्टर आपको 3D 4D 5D में दिया गया है तो आप ये मतलब इस पर ये अप्लाई करके, नॉर्म अप्लाई करके उसका एक्यूरेट और एग्जैक्ट रिजल्ट बता सकते हैं कि वो ओरिजिन से उसके कितने डिस्टेंस पे है फॉर सिंगल वेक्टर। अब तक हमने लीनियर अलजेब्रा के बेसिक डेफिनेशंस में सारे ये 9 कंसेप्ट कवर कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसकी नेक्स्ट लेक्चर्स और नेक्स्ट वीडियोस भी मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।